ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। देखिए, लास्ट वीडियो में एक CSRF का एरर आ रहा था। वो एरर मैंने सॉल्व कर दिया है। और मैंने लास्ट वीडियो में मतलब बहुत अचानक सी वीडियो पॉज कर दी, बंद कर दी। उसका कारण ये है कि बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बंद कर देनी चाहिए। चलिए, वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब देखो, सॉल्व कैसे हुआ एरर। वो ऐसे हुआ कि मैंने पाइथन मैनेज.py रन सर्वर दोबारा से कर दिया और चीज़ें चल गई। देखो, फ्लाइट एक चल रहा है। लॉग आउट किया इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट हो जाएगा और फिर लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा। एडमिन एडमिन और लॉगिन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में हमने यहाँ तक जो है कर लिया था। और ये बात याद रखना, इसको मेन फाइल में इंक्लूड करना। IMDb की जो मेन वाली फाइल है, API वाले में नहीं, जो आपने ऐप बनाया उसके अंदर मत इंक्लूड कर देना। इस वाले URL में नहीं, और दूसरे वाले URL में इंक्लूड करना। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो, कोड जो है वो बहुत सारा हो चुका है। क्या आपको कोड याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आप डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करें। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के अलावा ये कि स्टैक और फ्लो का इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ करनी है तो हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट करके आप चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, आपका काम हो जाएगा। फिर से शोर आ रहा है, मैं वीडियो को कर रहा हूँ पॉज। ऑलराइट, बैक। तो अब शांत हो चुका है थोड़ा शोर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब हम ना परमिशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और परमिशन में देखो, एडमिन को कुछ परमिशन मिलनी चाहिए, है ना। कुछ परमिशन हमारे नॉर्मल यूज़र को मिलनी चाहिए और कुछ परमिशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा कमरा है, मेरे कमरे में आके आप क्या क्या कर सकते हो, उस परमिशन की हम लोग बात करेंगे। तो API गाइड में चलेंगे, परमिशन में चलेंगे। ऑथेंटिकेशन का मतलब है घर में घुसना, और परमिशन का मतलब है कि मेरे कमरे में आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरह की परमिशन होती हैं। एक होती है हमारी ग्लोबल परमिशंस, ठीक है, जो सब जगह लग जाती हैं, पूरे ऐप पे लगती हैं वो, कि जो जो आएगा वो उनको यही परमिशन होगी। एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन, ये कमरा बाय कमरा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन का मतलब कमरा बाय कमरा क्या क्या परमिशन है आपको। आप ड्राइंग रूम में मेरे ये कर सकते हो, आप लिविंग रूम में मेरे ये कर सकते हो, आप बेडरूम में मेरे ये कर सकते हो, आप किचन में बाथरूम में मेरे ये कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन है। और जो ग्लोबल परमिशन होती है, आप मेरे पूरे घर में क्या क्या कर सकते हो, वो ग्लोबल परमिशंस होती हैं। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो, परमिशन जो है, ये जो परमिशन ऐसे लिखते हैं ना, ये हमारी ग्लोबल परमिशन है, ये हर जगह लगती हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे settings.py में। settings.py में गया, सबसे नीचे गया, और ये देखो, ये पेजिनेशन वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, है ना। ये अब मैंने एग्जांपल आपको दिया ही था। तो हम चाहें तो इसके बाद भी इंक्लूड कर सकते हैं कुछ ऐसे, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो इसको कट करो, और जो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना, जैसे आपने डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लास, आपने डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन पेज डाल रखा है और फिर पेज साइज दे रखा है, तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लास और इस चीज़ को आप यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, इसके अंदर रख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बस मैं बोल रहा हूँ, रेस्ट फ्रेमवर्क को खाली एक ही बार लिखना, मैं ये बोल रहा हूँ। बार बार ऐसे कॉपी करोगे तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, खैर पुराना वाला जो चीज़ है वो तो कमेंट आउट हो ही रखा है, हो ही रखा है। ठीक है, तो भाई मैं जो है इस चीज़ को आराम से कॉपी कर सकता हूँ और आराम से यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने डाल दिया कि भाई जो जो ऑथेंटिकेटेड होंगे वो ही काम कर सकते हैं, वरना कोई भी काम नहीं कर सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई देख भी नहीं सकता। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं। इसको मैंने रिलोड किया, तो मैं देखो, मैं अभी लॉगिन हो रखा हूँ ना, तो अभी मैं एज एन एडमिन लॉगिन हो रखा हूँ। तो सारी की सारी चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि ये मेरी ग्लोबल परमिशन भी है। ठीक है, इन चीज़ों को सेव भी करते चलना। वैसे ऑटो सेव आपके पास होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ, बट कुछ लोगों के पास होता नहीं है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो, मैं कर पा रहा हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट पे जैसे मैंने किया, जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा आपको एक एरर दिखेगा यहाँ पे। और ये थोड़ा सा लेट, पता नहीं क्यों, मेरे को हर चीज़, मेरा ये पाइथन थोड़ा सा स्लो, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लो है। ये देखो, कह रहा है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वर नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो भाई API ने आपको ये लिख के भेज दिया। अच्छा, रिव्यू नहीं था, लिस्ट तो देगा, लिस्ट 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 में भी यही बोल रहा है। भाई कुछ नहीं कर सकते आप, जब तक आप लॉगिन नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। तो ये आपका क्या है, ग्लोबल परमिशन है, हर जगह लग जाता है आपको। ये अलाउ एनी का मतलब सबको अलाउ कर दो भाई, घर घर में आके सब कुछ भी कर सकता है, कोई आके कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये अलाउ एनी हो गया, ये इज़ ऑथेंटिकेटेड हो गया। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें होती हैं हमारी ग्लोबल परमिशंस। और ग्लोबल परमिशंस हमारे वैसे नॉर्मली काम नहीं आता, और जेंगो वाले भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें। ठीक है, जेंगो वाले भी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। और आप खुद सोचो यार, कोई ऐसा थोड़ी होगा कि जहाँ जहाँ लॉगिन हो आप, अब पूरे घर में ही आप जो है इज़ ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए।
ऐसा थोड़ी है भाई। ऐसा होता है कि नहीं, कुछ कुछ जगह आपको स्पेसिफिक परमिशन देनी होती है। कुछ कुछ कमरे में ये कर सकते हो, कुछ कुछ कमरे में वो कर सकते हो। वो हमारी ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन होती है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन का मतलब ये जो क्लास बेस्ड व्यू होता है हमारा, उसके नीचे हमको ऐसे लिख देना परमिशन क्लास, और वो बता देगा कि भाई इस फंक्शन में क्या क्या परमिशन क्लासेस हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे व्यूज़ में, views.py में। और देखो क्रिएट करने के लिए क्या है, क्रिएट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ दे रखी है, और यूज़र लेता है, और रिव्यू लिस्ट देखने के लिए आपको कुछ चाहिए, और रिव्यू डिटेल लेने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चलता हूँ कि अगर आपको डिटेल देखनी है ना, तो आप एडमिन होने चाहिए। ठीक है, और आपको लिस्ट देखनी है तो आप नॉर्मल यूज़र भी हो सकते हैं, पर लॉगिन होना चाहिए। ऐसे दो रखते हैं। ठीक है, ऐसे मैं टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, बट ये चीज़ भी हम इसको और सुधारेंगे। ठीक है, तो अगर आप खाली क्या है, अगर आप खाली ऑथेंटिकेटेड हैं तब आप सारे के सारे रिव्यू देख सकेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ परमिशन क्लास इज इक्वल टू इज़ ऑथेंटिकेटेड। और इस चीज़ को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए भाई ये रहा फ्रॉम जेंगो परमिशन इंपोर्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड। तो इसको भी रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ इंक्लूड कर दूंगा मैं, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ तभी मैं लिस्ट को देख सकता हूँ, जितनी भी रिव्यू आ रही तब मैं देख सकता हूँ। और डिटेल में क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर रिव्यू को देखना है तो उसके लिए मैं एडमिन होना चाहिए। ठीक है, एडमिन होना ही चाहिए मैं। तो इज़ ऑथेंटिकेट की जगह इज़ एडमिन भी होता है, एक इज़ एडमिन, उस चीज़ को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इज़ ऑथेंटिकेटेड, और एक होता है इज़ एडमिन यूज़र। ठीक है, और इज़ एडमिन यूज़र को मैं डाल दूंगा जब रिव्यू लिस्ट है तो ये, और रिव्यू डिटेल है तो परमिशन क्लासेस इज इक्वल टू लिस्ट में डाल दूंगे इज़ एडमिन यूज़र। एडमिन डिटेल देख सकता है, और ये खाली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड में देखो एडमिन भी इंक्लूड हो गया इसमें, इसमें एडमिन भी इंक्लूड हो गया। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब चल के देखते हैं एक बार कि क्या क्या मेरे को दिख रहा है। तो लिस्ट वन पहली मूवी का रिव्यू देखते हैं। पहली मूवी का मैं रिव्यू देख सकता हूँ? नहीं देख सकता, है ना। देखो नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि मैं लिस्ट देख रहा हूँ। आप खुद देखो, मैं एक लिस्ट देख रहा हूँ। लिस्ट होने के लिए आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन आप चाहे एडमिन से हो लो या आप नॉर्मल यूज़र से हो लो। मैं नॉर्मल यूज़र से हो लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल यूज़र है, तो पासवर्ड थोड़ा बड़ा है इसका, कोई बात नहीं। देखो नॉर्मल यूज़र से मैं इसको देख पा रहा हूँ। अब मैं काम करता हूँ, review/1 यू डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। देखो पर्टिकुलर मूवी के लिए देखो क्या बोल रहा है वो। पर्टिकुलर मूवी देखनी है आपको, अगर पर्टिकुलर आपको अगर क्या देखना है, रिव्यू देखना है, तो उसके लिए आपको एडमिन होना चाहिए। तो अब इस केस में एडमिन होना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। फिर से लॉगिन करता हूँ, एडमिन जाता हूँ, एडमिन जाता हूँ। ठीक है, खाली एडमिन पर्टिकुलर देख सकता है। ठीक है, ये देखो नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि है नहीं, बट वो एट द एंड देख तो पा रहा है एटलीस्ट। देखो देख तो पा रहे हैं, देखो देख तो पा रहे हैं ना वो, है ना। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एडमिन है तो आप पर्टिकुलर को देख सकते हो, और नॉर्मल यूज़र हो तो आप नहीं देख सकते। इसको बोलते हैं भाई हमारा ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशन। और ये बहुत इस्तेमाल होती है, ई कॉमर्स में बहुत इस्तेमाल होती है, और है भी बहुत सिंपल, कुछ खास है ही नहीं इसमें। ये तो हमारा ग्लोबल वाला होगा, ग्लोबल परमिशन है ना। डिफ़ॉल्ट परमिशंस वगैरह हो गई। डिफ़ॉल्ट परमिशन इस्तेमाल ज़्यादा होती भी नहीं है। ऑब्जेक्ट लेवल जो हमारी परमिशन होती है वो यूज़ भी होती है। ये अगर आप क्लास बेस्ड इस यूज़ का इस्तेमाल करें तो ये लिख दो, और अगर आप देखो वो यूज़ कर रहे हो फंक्शन बेस्ड व्यू, तो आप ऐसे लिख दो परमिशन क्लास डेकोरेटर में, और इज़ ऑथेंटिकेटेड। आई होप आपको डेकोरेटर पता है, एंड आई होप अगर आपने API व्यू ढंग से पढ़ा है, हमारे इस प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि API व्यू गेट ये लिखा क्या है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई यही चीज़ लिखती नहीं है, एक सिंटैक्स है बस, है ना। जैसे परमिशन क्लास यहाँ लिख दी है, वैसी परमिशन क्लासेस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो भैया ये जो चीज़ें होगी हमारी सिंपल सिंपल सी। अब इसके बाद पता है क्या है, इसके बाद देखो ये लोग रीड ऑनली, एग्जाम्पल व्यू, ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इसके आगे ये लोग जो भी कर रहे हैं, ये पहले ही देख लेते हैं। देखो इज ऑथेंटिकेटेड, इज एडमिन, इज ऑथेंटिकेटेड और एडमिन और रीड ऑनली। इसका मतलब ये कि अगर आप लॉगिन हो तब आप चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो, और अगर लॉगिन नहीं हो तो खाली रीड ऑनली कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इस चीज़ का एक बार इस्तेमाल करके दिखाता हूँ मैं आपको, मैं भूल कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं बात जो बोल रहा था, मैं आपको वो बात कंप्लीट करूँगा अभी, टेंशन मतलब मैं क्या बोल रहा था अभी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया
और इसको थोड़ा सा बढ़िया करने के लिए ना मैं ऐसे लिख देता हूँ और ऐसे, ठीक है। इन सबको मतलब मैंने ऐसे उसमें लिख दिया पैरेंथेसिस में। इज ऑथेंटिकेटेड रीड का मतलब ये है कि अगर आप लॉगिन हो तो ही आप कोई वो मार सकते हो, पुट रिक्वेस्ट मार सकते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो खाली रीड कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है रिव्यू 1 में देख रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ और मैं देखो चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, डिलीट रिक्वेस्ट भी मार सकता हूँ, अपडेट रिक्वेस्ट भी मार सकता हूँ, यहाँ से देखो अपडेट भी मार सकता हूँ। बट मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, एक काम करता हूँ, लॉग आउट जैसे ही मैं हुआ खाली मैं देख पा रहा हूँ, देख रहे हो वो ऑप्शन चले गए जिससे मैं क्या कर पा रहा था, चीज़ों को डिलीट विलीट कर पा रहा था। वो डिलीट मैं कर नहीं पा रहा, ऑप्शन मेरे पास आ ही नहीं रहे, कोई ऑप्शन मेरे पास आ ही नहीं रहे, है ना, कुछ भी नहीं आ रहा। देखो जेसन रखूँगा तो जेसन की फॉर्मेट में दिखा देगा बस वो मेरे को, बस ऐसे, ठीक है। तो भैया ये चीज़ आपको जान लेनी है। अब मैं आगे आपको कुछ बता रहा था, आगे मैं आपको पता क्या बता रहा था ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी क्या क्या है। मेन इंपॉर्टेंट है कस्टम परमिशंस। कस्टम परमिशन का मतलब ये कि हम अपनी परमिशन खुद के हिसाब से बनाने जाते हैं, अपनी परमिशन खुद के हिसाब से, ठीक है। खुद के हिसाब से का मतलब क्या है, खुद के हिसाब से मतलब ये है कि मान लो कि अगर मैं एज अ लॉगिन कोई भी एडमिन कर लेता हूँ या कोई भी यूज़र, मान लो मैं फ्लाइडेक्स से लॉगिन कर लेता हूँ। मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉगिन करता हूँ मैं, हाँ जैसे मैंने लॉगिन किया, देखो मैं सब कुछ, मैं लॉगिन हो रखा हूँ तो मैं चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो किसी भी रिव्यू को अपडेट करना है, आप लोग को पता है रिव्यू को अपडेट करने के लिए अगर मैं फ्लाइडेक से लॉगिन हूँ तो फ्लाइडेक वाला बंदा ही अपने रिव्यू को क्या कर सके, अपडेट कर सके। एडमिन अपने रिव्यू को अपडेट ना कर पाए, मतलब एडमिन फ्लाइडेक के रिव्यू को ना चेंज कर पाए, फ्लाइडेक एडमिन के रिव्यू को चेंज ना कर पाए। ये परमिशन है ना कि भाई तूने अगर कमेंट किया तो तू अपना कमेंट तू खुद ही अपडेट करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो ये भी एक परमिशन ही तो हुई कि अगर भाई आपने रायता फैला रखा है, रायता को ठीक करना है, तो आप अपना रायता आप ही ठीक करोगे, कोई और ठीक करने नहीं आएगा। तो ये भी परमिशन ही तो हुई। तो इस परमिशन को करने के लिए हमको कस्टम परमिशन बनानी पड़ेगी, और कस्टम परमिशन बनाने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने जो बताया बस आपको ऑब्जेक्ट वाला बताया और एक डिफ़ॉल्ट वाला बताया, जो आपको बस पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट वाला थोड़ा काम आ भी जाता है, ठीक है, बट डिफ़ॉल्ट वाला तो काम आता ही नहीं है, ठीक है। अब कस्टम परमिशन जानना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।